हेलो गाइस, मैं सेल्फ प्रकाश फाउंडेशन। गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में दिक्कत हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है किसमें 2 होता है किसमें 8, मतलब इलेक्ट्रॉन फील करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी, ना कोई डाउट रह जाएगा। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें, लास्ट तक और ध्यान से जरूर देखें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमें सीखना क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके बारे में थोड़ा सी नॉलेज हमें होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी, आखिर हम क्यों पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो, अब देखो पीरियोडिक टेबल बन गया, उसमें 118 एलिमेंट को सबको प्लेस कर दिया गया। लेकिन जब किसी एक पर्टिकुलर एटम या एलिमेंट के बारे में हमें जानना होगा कि वो किस पीरियड से बिलोंग करता है, किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो हम कैसे जानेंगे। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया गया जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत हमें बस यही इसीलिए पड़ती है कि हम किसी चीज की, किसी एटम या एलिमेंट के बारे में अच्छी तरीके से जान जाएं और हमें इजीली पता चल जाए कि वो कौन से पीरियड, कौन से ग्रुप और बाकी कुछ प्रॉपर्टी और हैं, वो सब पता चल जाए हमें। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके के होते हैं, मतलब दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है KLMN मेथड और दूसरा SPDF मेथड होता है। तो KLMN मेथड और SPDF मेथड दोनों मेथड सेम ही है, बस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर इस एग्जांपल को समझ लेते हैं तो आपको डिफरेंट है वो भी समझ में आ जाएगा। तो सब पहले हम KLMN की बात कर लें, KLMN क्या होता है। तो जो KLMN है, सपोज करिए आपका एक स्कूल है, एक स्कूल में कितने क्लास है, वन से लेकर 12 तक क्लासेस हैं। तो इसमें सभी की क्लास होगी, 1 की होगी, 2 की होगी, 3 की होगी, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतनी क्लासेस होंगी। तो इसमें से हमें क्या पता चल जाएगा, हम किसी बच्चे को जानना होगा, हाँ तो हम बोलेंगे किस क्लास का है, क्लास 10th का है, तो क्लास 10th में जाएंगे, वहां से एक बच्चे को उठा लेंगे जिसका नाम होगा। लेकिन अगर इसी इसी स्कूल में आप सपोज करिए क्लास टेंथ में 3 4 सेक्शन है, सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया, सेक्शन सी, सेक्शन डी, तो 4 सेक्शन है। तो अब हम किसी बच्चे को उठाना होगा, तो कैसे उठाने का मतलब है कि उसको जानना होगा कि उस बच्चे को किस क्लास में पढ़ता है। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, हाँ कौन सी क्लास में है, क्लास 10th में। उसके बाद हमें जानना होगा कि वो कौन से सेक्शन से बिलोंग करता है, सेक्शन ए है, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, उसके बाद हमें पता चलेगा। तो ये हमारा KLMN मेथड है और ये SPDF मेथड है। अब आप दोनों में डिफरेंट समझ गए होंगे कि SPDF और KLMN में क्या डिफरेंट है, बट कोई डिफरेंट है नहीं। अभी आप क्लास 10th में है तो अभी आपको KLMN मेथड सीखना इंपॉर्टेंट है, और अगर आप क्लास 11th में जाएंगे तो वहाँ पे आपको SPDF बताया जाएगा। SPDF में आप एकदम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो अभी हम KLMN के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप KLMN के बारे में अच्छी तरीके से सीख लें, फिर आपको SPDF अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो हम KLMN के बारे में बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम इसे इरेज कर दें। तो KLMN में हमें इंपॉर्टेंट क्या होता है जानना। तो KLMN ये तो हो गया। अब बहुत बच्चे इसका फुल फॉर्म पूछते हैं, बट इसका फुल फॉर्म कुछ होता नहीं है, बट ऐसे ही ये अल्फाबेट है। ऐसे जो साइंटिस्ट था उसके माइंड में आया कि चलो यही KLMN लेते हैं, तो वही ले लिया। इसके आगे और भी होता है, O होता है, P होता है, बट हमें जरूरत कितनी पड़ती है, KLMN तक की जरूरत पड़ती है। अब इसकी कैपेसिटी के बारे में बात कर लें, क्योंकि अब इसकी कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है। तो इसकी कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। तो इसकी कैपेसिटी एक फार्मूला है, उस फार्मूले से निकलता है। फार्मूला क्या है देखते हैं। ये उसका फार्मूला ये है 2n⁻²। इस फार्मूले से हम किसी भी सेल की कैपेसिटी निकाल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। जैसे ये हो गया K सेल हो गया, K सेल हो गया, ये हो गया L सेल हो गया, ऐसे सेल हो गया, तो ऐसे M सेल हो गया, N सेल हो गया, O सेल हो गया, P सेल हो गया। तो ऐसे ये सब अलग अलग सेल हैं। तो इन सेल के बारे में, इसकी इसकी कैपेसिटी के बारे में हम इस फॉर्मूले से, हम अगर हमें पता है तो इसकी कैपेसिटी सबकी जान लेंगे। तो अब यहाँ पे K सेल की n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तब यहाँ पे n की वैल्यू जब 1 पुट करोगे 2n⁻², तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब K की जो कैपेसिटी है 2 ही है। इसका मतलब वो 2 ही इलेक्ट्रॉन अपने सेल में रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं रख सकता है। उससे कम रख सकता है, बस 2 कम से कम तो 2 रखेगा ही, उससे कम रख सकता है बट उससे ज्यादा नहीं रख सकता। उसके बाद अब के L है, तो L में क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब n में L की वैल्यू 2 हो जाएगा तो इस फार्मूले में पुट करो, तो 2 × n⁻², तो ये हो जाएगा 2 × यहाँ पे 2 2 या 4 हो जाएगा, तो 4 2 या 8। इसका मतलब है कि L सेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन ही पुट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। इससे कम कर सकते हैं बट इससे ज्यादा नहीं। अब इस तरीके से m में जब रखेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जब यहाँ पे n की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 2, उसके बाद 3 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा
2 इंटू 3 या 9 दैट इक्वल टू 18। तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें हम 18 ही भर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं भर सकते, इससे कम भर सकते हैं। अब बात करें एन की, तो एन में क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू 4 हो जाएगा। तो जब सॉरी एन की वैल्यू 4 हो जाएगा तो यहाँ पे इस फार्मूले में रखेंगे 2 इंटू 4 के पावर 2 दैट इक्वल टू 2 इंटू 4 4 जा 16 और 16 टू जा 32। तो इसमें हम कितना भर सकते हैं, 32। ऐसे अब ओ में जाएंगे तो 50, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हमें एन तक ही पढ़ना, हमें 10th में एन तक ही हम सफिशियंट हो जाता है कि इसमें आगे हमें नहीं बढ़ना होता है। तो अभी ये तो कैपेसिटी की बात हो गई कि आप कैपेसिटी अब जान लिए हैं, क्योंकि आप अच्छी तरीके से नहीं समझे किसी कॉन्सेप्ट को तो आपको समस्या हो जाएगी, तभी आपके माइंड में कंफ्यूजन और जो है डाउट आता है अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे। तो अब कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं कि हम किसी एलिमेंट कोई हमें दे दिया जाए, जैसे सपोज करिए सोडियम है, सोडियम हमें इसका पूछ लिया जाए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या जानना होगा, इसका एटॉमिक नंबर, कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। अब एटॉमिक नंबर हम जान ले तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है। अब एक बात मैं आपको बता दूंगा, आपको पता है या नहीं है, कि किसी भी एलिमेंट का जितना उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11 ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, बट न्यूट्रॉन अलग होगा। न्यूट्रॉन की बात हम अलग अभी करेंगे, बट अभी हमें इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर जिसका जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतना उसके पास इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बैठा लीजिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करना होता है, तो के सेल हो गया, हमें ये पता होना चाहिए, के हो गया, फिर एल हो गया, उसके बाद एम है, फिर एन है। तो ये 4 सेल है। अब 4 सेल में हमें इलेक्ट्रॉन को 11 इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो सबसे पहले हम के से चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम के में भरेंगे कितने, अब के का कितना कैपेसिटी है, 2। इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हम इसमें नहीं भर सकते, अब 2 भर सकते हैं। उसके बाद एल की कैपेसिटी कितना है, 8, तो इसमें 8 हम भर सकते हैं। अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच रहा है। अब यह 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ भर सकते हैं, यहाँ पे एम पे। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 8, 1 हो गया। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा 2, 8, 1। तो इसी तरीके से हम किसी और एलिमेंट का कर सकते हैं। सबसे पहले हम पहला सेल भरेंगे, अगर उसमें फिल हो गया, अगर और इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो दूसरे सेल में जाएंगे। उसके बाद और भी इलेक्ट्रॉन बच रहा है तब तीसरे सेल में जाएंगे। उसके बाद चौथे सेल में जाएंगे, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो अब सपोज करिए हम नाइट्रोजन का लेते हैं, नाइट्रोजन एन इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो अब इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। सबसे पहले सेल में कितना हम भरेंगे, 2। इसके बाद 2 से ज्यादा नहीं भर सकते, उसके बाद 2। अब दूसरे सेल में हम कितना भर सकते हैं, 8 भर सकते हैं, लेकिन हमें आप कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 6, क्योंकि 2 हो गया तो 6 और भरेंगे। तो 6 से आप कर देंगे तो हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हो गया और हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन का, ये नाइट्रोजन का हो गया। तो अब एक जो कंफ्यूजन ज्यादातर बच्चों को होती है कि अगर हम तीसरे चौथे ग्रुप में जाते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होता है। जैसे कि अगर स्कैंडियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 21 ही होंगे। तो इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो सबसे पहले हमें यही करेंगे कि पहले 2 करेंगे, क्योंकि के सेल है तो उसमें 2 भर देंगे। उसके बाद 8 भर देंगे एल सेल में। अब यहाँ पे देखो कंफ्यूज होती है, बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे 2, 8, 10 हो गया, उसके बाद 11 भर देंगे तो हमारा 21 हो गया। बट ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये बिल्कुल गलत है। अब गलत क्यों है ये देखो, ध्यान समझना है यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे बच्चे मिस्टेक करते हैं और तुमसे भी शायद हो रही होगी। तो यहाँ पे ध्यान समझना कि सबसे पहले तो हम 2 भर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे 8 भर लेते हैं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें चौथे पीरियड उसमें सेल में भी जाना होता है, क्योंकि जब आप एसपीडीएफ पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे चौथे में क्यों जाना होता है। पहले इसका 18 है भर लेंगे तब हमें चौथे में जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें कितना भरेंगे, 8 ही भरेंगे, 8 भरेंगे। उसके बाद हम इसमें 2 भरेंगे। मतलब कहने का ये, पहले इसमें 8 भर दिए हैं, अब इसमें हम जाएंगे कितना, 2 हो गया, 8 हो गया, 8 से हमारा कितना होगा टोटल, 18 हो गया। मतलब 10, 18 अब कितना होगा यहाँ पे 2। तो यहाँ पे हम 2 उसके बाद भरेंगे। उसके बाद अगर हमें और जरूरत पड़ रही तो इसमें हम बढ़ाएंगे। जैसे कि ये होगा 2, 8, 10 हो गया, उसके बाद 10, 12, अब 8 कितना हो गया, 20 हो गया, लेकिन हमें एक और बढ़ाना है, 21 करना है। तो यहाँ कितना करेंगे, 9। तो अब हमारे जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत है जो 11 यहाँ पे कर दिए हैं। तो अब देखो इसे एक बार और ध्यान समझो, क्योंकि
अब यहीं पे दिक्कत होती है और बच्चों को समझने में दिक्कत होती है। तो हमें देखो 2 सेल में के और एल सेल में भरने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब हम एम सेल में जाते हैं तो सबसे पहले हमें एन सेल में जाना होता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, उसके बाद हमें अगर बढ़ रहा है तो इसमें आप 18 तक बढ़ाएंगे। अब सपोज करिए 13 का यहाँ पे एक नया लेते हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे कि एक नया आइटम लेते हैं जिससे आपको समझ में आए अच्छी तरीके से। अब जिंक लेते हैं, जिंक जिंक का कितना होता है एटॉमिक नंबर 30 होता है। तो इसका इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 13 होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 होंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे हम? पहले तो यहाँ 2 लिख देंगे, उसके बाद 8 लिखेंगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आपको एक यहाँ पे कॉमा देना, क्योंकि अब हमें 8 से ज्यादा बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 8 10 हो गया, उसके बाद क्या होगा 20, तो यहाँ 20 नहीं बढ़ सकते, 18 बढ़ेंगे। तो यहाँ पे 18 देखो, अब यहाँ पे कामा देके 2, इसके बाद यहाँ पे गैप दे दो, यहाँ पे गैप दे दो। अब देखो यहाँ पे 2 हो गया, 8 हो गया, कितना हो गया 10 हो गया, उसके बाद 2 12। अब कितने हमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 12 हो गया, तो अब 12 में कितना ऐड करोगे 13 हो जाएगा 18। तो यहाँ पे देखो 18, ये तो बिल्कुल सही है, तो देखो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें हो गया 2 हो गया, 8 हो गया, 18 हो गया, उसके बाद हम 2 भर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इजिली देखिए पहले इसमें भर लेंगे तब इसमें आएंगे। अब ये तो 13 ही, ये तो परफेक्टली आ गया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में, क्योंकि समझ में आना बहुत जरूरी है आपको। अगर ये समझ नहीं आएगा तो ये वीडियो बनाना और मुझे आपको बताना ये भी बिल्कुल कोई काम नहीं आने वाला है। आपका जो समय हो बर्बाद ही हो रहा है, तो लेकिन आप समय बर्बाद हो रहा है तो उसमें आप कुछ सीखें भी। अब आयरन का हम ले लेते हैं, आयरन 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 कितना होता है Fe होता है, इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। अब देखो 26 होता है, तो अब क्या बोलेंगे हम, करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक 2 करेंगे, फिर 8 करेंगे, फिर उसके बाद हमें कितना कितना चाहिए, सॉरी 2 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 10 में कितना जोड़ेंगे 16। अब 16 ऐसे कर दिए तो हमारा ये बिल्कुल गलत है। अगर हम एग्जाम में ऐसे करके आ जाएंगे तो हमें कुछ मिलने वाला है नहीं। तो अब सही मेथड क्या है? सही मेथड ये है, पहले 2 यहाँ पे करो, उसके बाद 8 करो, उसके बाद यहाँ पे कामा देके गैप छोड़ के यहाँ पे पहले 2 कर दो, यहाँ पे पहले 2 करो, उसके बाद अब देखो इसमें भरना चालू करो। अब 2 हो गया, 10 हो गया, 10 और 2 12, बट अब 12 में कितना जोड़ोगे कि 26 होगा, 16 नहीं। तो 26 कितना जोड़ोगे 12 होगा, 12 8 20 20 और 6 कितना हो गया 26 हो गया। तो 8 और 2 कितना होगा 14। तो यहाँ कितने में इलेक्ट्रॉन भरेंगे 14। अब हमारा जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बिल्कुल सही है। इस तरीके से करेंगे तभी आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सही होगा। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो नहीं सही होगा। तो एक बार हम लास्ट में एक बार और आपको इसी को समझा देते हैं कि पहले हम 2 8 16 करेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, पहले 2 भर लेंगे, उसके बाद क्या दूसरे सेल में 8 भर लेंगे, उसके बाद तीसरा सेल हम ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद चौथे सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हम भर देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद हम क्या करेंगे, जितना हमारा अब इलेक्ट्रॉन बच रहा है उसको हम इसमें बीच वाले में तीसरे सेल में भर देंगे। अब यहाँ पे 2 8 कितना होगा 10 और 2 12 हो गया, टोटल 12 भर चुके हैं। अब हमें चाहिए कितना 26 करना है, तो इसमें आपको कितना ऐड करना होगा 14 ऐड करना होगा। तो 14 हम बीच वाले में लिख देंगे तो हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो मेन पॉइंट था मुझे यही समझाना था, क्योंकि यहीं पे लोग दिक्कत करते हैं, बच्चे दिक्कत करते हैं। तो अगर आपको भी यहाँ दिक्कत हो रही है तो अब हमें ये आशा है कि आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्यों 2 होता है उसके बाद यहाँ 14 होता है, क्योंकि यहाँ पे 16 हम लिख सकते थे क्योंकि अभी इसका कैपेसिटी 18 है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब आप एसपीडीएफ में पढ़ेंगे तो यहाँ पे पहले एस सेल आ जाता है, उसके बाद ये पी सेल आता है। जब एस सेल में आता है इसीलिए एस सेल हम भर देते हैं, उसके बाद पी सेल में भरते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो भी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया हूँ, मैंने अपना बेस्ट तरीके से बताया है, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन होती थी पढ़ने में। लेकिन देखो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, अगर आप उसका सोल्यूशन निकाल लिए हैं तो आपसे अच्छा वो डिस्क्राइब कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं आज सोचा कि बच्चों के यहाँ दिक्कत हो रही है तो मैं बता दूं, क्योंकि अगर आप ऐसे करके चले आएंगे एग्जाम में गलत में तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है बट सही से नहीं आता तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो गाइस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि इसी तरीके के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको एग्जाम स्ट्रेटेजी नोट्स ये सब इस चैनल पे आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, और आपको लगता है कि दोस्तों के साथ शेयर कर देना चाहिए तो प्लीज शेयर कर दें। और एक गाइस अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही है मेरे बताने के बावजूद भी, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा, क्योंकि मैं सभी कमेंट का रिप्लाई देता हूं। आप चाहे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे एक भी कमेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको रिप्लाई नहीं मिला हो। तो गाइस इसी के साथ आपको बहुत मन लगा कि पढ़ना है, ऐसे जो अपना कॉन्सेप्ट है क्लियर करके चलना है, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, रिलैक्स होकर पढ़ना है। तो जो होगा एग्जाम में देखा जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जाओ पढ़ो अच्छे से। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो थैंक यू कहता हूँ एक बार फिर से, जाओ पढ़ो, बाय।